बच्चे पिछले क्लास में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे थे। बीच में हम थोड़ा इमरजेंसी में बाहर चले गए थे, जिसके चलते हम क्लास नहीं लिए थे। लेकिन कुछ अब बच्चे लोग आगे का चैप्टर बता रहे हैं, तो आज हम एसी सर्किट बताने वाले थे। तो एसी सर्किट बताने के पहले थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम बतला देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब में आता है पहला मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग देखिए कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई। तो कहता है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जानते हैं कि इमेजिनरी कर्व है, ठीक है, जो नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल पर टर्मिनेट होता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग नॉर्मली एनी क्लोज सरफेस, कोई क्लोज सरफेस से जाता है तो उसको कहा जाता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगा वो नॉर्मली होगा। मान लो कोई एरिया है, तो जो भी एरिया है इसका एरिया ए है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो निकलता है ए जो निकलेगा वो नॉर्मली निकलेगा, समझे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू बी ए। तो आप डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हैं। अगर मान लीजिए कि अगर एरिया इस ढंग का है, एरिया ए है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इधर निकल रहा है, ठीक है, तो इसके नॉर्मल में जैसे ए जो है, मान लीजिए इसे एंगल बना दिया थीटा, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू ए थीटा। तो यहां पर क्या होता है कि हम पढ़े हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू क्या कर देंगे, बी ए कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स एंड नॉर्मल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, समझे? मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और इसके नॉर्मल जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा हो गया। अब इसमें ध्यान रखना ये है कि अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ए है, यानी कोई भी एरिया है उसके क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, तो देखिए परपेंडिकुलर रहेगा तो याद रखिएगा कि एंगल जो होगा थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मान लीजिए बी इधर है, ठीक है, इससे निकल रहा है सामने, तो एंगल क्या होगा, तो एंगल थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब एंगल 0 हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो फाई फ्लक्स जो होगा बी हो जाएगा। वेन बी इज नॉर्मल टू सरफेस ए, अगर बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल हो जाएगा सरफेस का, तो एंगल क्या होगा याद रखने का एकदम, नहीं तो ऐसा नहीं समझ जाइएगा कि ए परपेंडिकुलर टू बी है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस केस में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो मैक्सिमम फ्लक्स निकलेगा। तो ये मैक्सिमम हो गया। मिनिमम कब होगा, जब ए मतलब मैग्नेटिक फील्ड या क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है पैरेलल टू बी हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। बी मतलब इधर से निकल रहा है, जैसे देखिए ई है और इधर से निकल रहा है, समझे? और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इसी डायरेक्शन में है इसका, तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में क्या होगा कि ए अगर मान लीजिए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो क्या हो जाएगा, इट मींस एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, पैरेलल में 90 डिग्री होगा। तो इसमें 90 करेंगे तो फ्लक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स
ये आपको जानना है कि फ्लक्स क्या है, तो सीधे बोल दीजिए कि इट इज ए नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है क्रॉसिंग नॉर्मली एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकलने वाला जो भी रहेगा वो फ्लक्स कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाई फाई, समझे? तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझे? अब इस चीज में केस आ जाता है कि दो केस हो गया। अगर मान लीजिए कि बी, यहाँ पर देखिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हैं, ऐसे पढ़े हैं, अगर थीटा है, ये है, ये बी है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि अगर बी ये थीटा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री कब होगा? तो 0 डिग्री होगा ए माने ए पैरेलल टू बी हो जाएगा तब। लेकिन यहाँ क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है तो उस केस में ए जो होगा परपेंडिकुलर टू बी होगा, समझे? फ्लक्स जो भी निकलता है वो नॉर्मली निकलता है, समझे? तो ये चीज फ्लक्स में जानिए। उसके बाद आता है कि देखिए इसमें आपको और फ्लक्स में देखिए इसमें आपको ये चीज है कि देखिए अगर फ्लक्स है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब कहता है क्या कि अगर इफ ए कॉइल है, ठीक है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिए, ठीक है, तो कहता है क्या कि मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है, तो कहता है कि इफ ए कॉइल एसोसिएटेड विद एनी गैल्वेनोमीटर, ठीक है, if a magnet is brought near a coil, if a magnet is brought near a coil, a magnetic field is set up in a coil and indicate a direction, मतलब there is a deflection in the galvanometer, डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन होगा इसका मतलब कि करंट पैदा हो गया। तो whenever a magnet is brought near a coil, a magnetic field is set up in a coil, a magnetic line of force is set up in a coil and deflection in the galvanometer, ठीक है। अगर if a magnet is brought near a coil, if a magnet is away from the coil, coil से दूर ले जाए तो there is also deflection in the galvanometer। तो पहले केस में मान लीजिए डिफ्लेक्शन इधर हुआ और दूर ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन इधर हो गया। इसका मतलब है कि कोई भी मैग्नेट को नजदीक ला रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लिंक हो रहा है, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, याद रखिएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता है क्या कि जैसे जैसे देखिए फ्लक्स बी हो जाता है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, जैसी मैं क्या बोले व्हेनेवर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर ए कॉइल तो मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज सेटअप, तो ये हो गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसको हटाने के लिए जैसे फाई है, फाई इक्वल टू बी इंटू आई, मतलब फ्लक्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, माने इससे रिलेटेड हो गया, रिलेटेड हो गया। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए इफ ए कॉइल में एन टर्न है, तो एन टर्न है तो क्या होगा, तो एन टर्न है तो देखिए कॉइल में एन टर्न है तो एन फाई हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज, ये एक तरह का फॉर्मूला हो गया। अब रही सवाल कि इस कौन किया, तो ये सब मतलब स्टडी किया है फ्राइडेज, आता है फ्राइडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, परीक्षा में आएगा तो दो लॉ है। तो पहला लॉ क्या है कि व्हेनेवर अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लिंक विद एनी क्लोज सर्किट, कोई भी क्लोज सर्किट से लिंक रहेगा, तो जहां लिंक रहेगा तो क्या होगा, इंड्यूज इमेफ या इंड्यूज करंट प्रोड्यूस इन ए सर्किट। अब प्रोड्यूस इन ए सर्किट अब कब तक रहेगा, जब तक आप मूवमेंट करते रहेंगे, समझे?
माने कब तक रहेगा, जब तक इसको मूवमेंट करते रहेंगे। तो कहता है कि पहला लॉ क्या है कि फ्राडे ने ऑब्जर्व किया कि वेन एवर ए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लिंक विद एनी क्लोज सर्किट, कोई भी क्लोज सर्किट से लिंक कर दिए तो इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट, इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। और ये कब तक रहेगा, जब तक आप मैग्नेट इधर उधर करते रहेंगे। ये पहला लॉ है। अब इस केस में क्या किया है कि जैसे इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज द नंबर ऑफ, अगर मान ली कॉइल है, देखिए ऐसा है, देखिए अगर कॉइल है, कॉइल है, ठीक है, यहां पर सेल लगा दिए, ठीक है। अब यहां पर रियोस्टेट भी लगा दो, एक रियोस्टेट लगा दिए, ठीक है। कहता है मेन करंट इंक्रीज कर रहा है, मेन करंट इंक्रीज कर रहा है, तो करंट यहां से निकल गया। याद रखिएगा कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या है कि व्हेन द करंट इंक्रीजेज, करंट को इंक्रीज किए, मेन करंट को, तो मेन करंट इंक्रीज करेगा तो इनवर्स करंट होगा। इनवर्स करंट का मतलब करंट इधर से जा रहा था तो इसकी डायरेक्शन इधर होगा। मेन करंट इंक्रीजेज के केस में, इंक्रीज के केस में, अगर यही कॉइल है, यहां पर रियोस्टेट लगा दिए, सेल लगा दिए, और यहां पर मेन करंट डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज, करंट तो इधर से जा रहा है तो डिक्रीज करेगा तो डायरेक्ट करंट हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये सब चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि व्हेनेवर, पहला क्या बोले कि कोई भी कॉइल है, मैग्नेट इज ब्रॉट नियर ए कॉइल, देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इन ए कॉइल, सेटअप हो जाएगा। अब ड्यू टू दिस सेटअप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बोले थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर इफ द इंक्रीजेज द मेन करंट, मेन करंट को इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, इनवर्स करंट, इनवर्स हो जाएगा, डिक्रीज किया तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज है। दूसरा क्या कहता है, कहता है क्या, दूसरा लॉ क्या है कि दूसरा लॉ है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है फ्राइडे, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं। देखो द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये क्या है, फ्लक्स है, तो E हो गया। अब देखिए E इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम डी फाई बाई डी टी बोले हैं, डी फाई बाई डी टी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसको हटाने के लिए एक माइनस कांस्टेंट देते हैं, समझे, तो माइनस कांस्टेंट दे दिए के डी फाई बाई डी टी। बोलते हैं कि निगेटिव साइन क्यों करते हैं, तो निगेटिव साइन क्यों होता है, देखिए निगेटिव साइन इसलिए होता है कि निगेटिव साइन लेंज लॉ है। लेंज लॉ कहता है कि लेंज एक लॉ है, लेंज लॉ है कि डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन जो होगा ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट अपने पैदा हो गया, या इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट रिलेटेड टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा अपोजिट एज इट कॉज, जिसके कारण पैदा होता है उसी को ये अपोज कर देता है, तो इसके लिए ई निगेटिव होता है, समझिए। तो निगेटिव हो गया, तो ई इक्वल टू निगेटिव क्यों होता है, तो ड्यू टू लेंज लॉ, और ई इक्वल टू माइनस के डी फाई बाई डी टी। अगर मान लो कॉइल में एन टर्न है, तो एन टर्न है तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू माइनस के डी बाई डी टी एन फाई भी कर सकते हो। एन फाई को बोले हैं फ्लक्स लिंकेज होता है, फ्लक्स लिंकेज होता है। तो एक जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, समझ गए। और देखिए अब इसमें तो ये है लेंज लॉ, लेंज लॉ बताएं क्या कि जिसके कारण ये पैदा होता है उसी को ये अपोज कर देता है।
इसमें आपको देखिए, अच्छा इसमें सेल्फ इंडक्टेंस भी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है, बहुत सारी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस मतलब सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। मान लिया फ्लक्स है, अगर कोई देखिए तो ये पढ़े हैं फाई, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हम पहले बोले फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यहां से कि कोई भी मैग्नेट को लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, और जो फ्लक्स निकलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। अब इसको हटाने के लिए कांस्टेंट देते हैं एल आई। अगर सेल्फ इंडक्टेंस के केस में पढ़ते हैं तो देखिए, तो एल आई कहते हैं। एल क्या है? वेयर एल इज कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस होता है, वेयर एल इज कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस होता है। इसको क्या कीजिए, डी फाइव बाई डी टी कर दीजिए। ये क्या हो गया? एल